शिखर जी हमारा पावन क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर आंख उठाने वालों की आंख निकाल ली जाएगी। चाहे शिखर जी को छीनने वाले ध्यान से सुनो, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और तुम शिखर जी मांगोगे हम चीर देंगे। याद रखना, जैनी भले ही कम है संख्या में, लेकिन जैन हमेशा निर्णायक भूमिका पर रहता है। आप उसे छेड़छाड़ न करें। अगर छेड़छाड़ करोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे और क्षेत्र भी तुमको नहीं छोड़ेगा। शिखर जी को छीनने वाले ध्यान से सुनो, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और तुम शिखर जी मांगोगे हम चीर देंगे। याद रखना, शिखर जी हमारा पावन क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर आंख उठाने वालों की आंख निकाल ली जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। किसी के धर्म के साथ कोई अगर छेड़छाड़ करता है तो उस धर्म के अनुयायी और वह धर्म भी तुमको छोड़ेगा नहीं। जैनी भले ही कम है संख्या में, लेकिन जैन हमेशा निर्णायक भूमिका पर रहता है। याद रखना इस बात को। और जैन उखड़ गया तो आदि सत्ता उखड़ जाएगी तुम्हारी। इसलिए जो हमारा आराध्य क्षेत्र है, उस आराध्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से आप उसे छेड़छाड़ न करें। अगर छेड़छाड़ करोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे और क्षेत्र भी तुमको नहीं छोड़ेगा। धर्म स्थान रहना चाहिए। वहां पर किसी प्रकार का पिकनिक स्पॉट नहीं बनना चाहिए। धर्म होता है, चाहे किसी का हो। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी को अपने अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। वह जैनियों का तीर्थ है, ये सबको ही पूरा विश्व जानता है। हमारे आराध्य तीर्थंकर वहां से सिद्ध हुए हैं, अनंतानंत वहां से सिद्ध हुए हैं। और उस सिद्ध क्षेत्र को अगर आप छेड़ोगे, उसका दुष्परिणाम वहां की सरकार को और पूरे हिंदुस्तान को भोगना पड़ेगा। जैनियों को आप छेड़ो ना। अहिंसा परमो धर्मा तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम कायर नहीं हैं। जब हम बोलेंगे ना तो जैनों से ज्यादा सूरवीर कोई नहीं होता है। समझे ना? हमारी आवाज को ध्यान से सुनो और इस पर अमल कर लो। तुम्हारा कल्याण है। सत्ता बची रहेगी और तुम भी बचे रहोगे। जब तुम नहीं रहोगे, सत्ता कहां से चलेगी? पहले अपनी रक्षा करो। कोई धर्म को अगर कोई आंच पहुंचाता है तो धर्म सबसे पहले उसको मारता है। धर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है। धर्म से मित्रता करोगे तो वह तुम्हें सांसारिक सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा। और धर्म से तुम शत्रुता करोगे तो धर्म तुझे इस भव में भी मारेगा और आगे के भव में नीच कुलों में और निकृष्ट परायों में ले जा करके तुम्हारी गति बिगाड़ देगा। इसलिए थोड़े से